हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का नाम है पिका कार्ड। यहाँ पे हम दो पाइल्स बनाएंगे जिसमें हम 1 से लेके 15 तक डेट ऑफ बर्थ रखेंगे और 16 से लेके 31 तक की डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि हर पायल में 1 से लेके 15 तक की डेट ऑफ बर्थ में जिसमें आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आता हो या आपका डेट ऑफ बर्थ आता हो, आप लोगों की क्या सिचुएशन है। और बदर नहीं कीजिएगा, ये रीडिंग आने वाले 7 डेज तक की है कि 7 डेज तक ये आपके साथ रेजोनेट होगी। मैं निडाली मुबीन मज़हर, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू ऑल। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ़ौरन से पहले पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएं। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर दूसरे रिचुअल से, दूसरे मज़हब के साथ या दूसरे रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है तो अपने रिलीजन्स के मुताबिक आप फ़ौरन से पहले कोई रिचुअल्स पढ़ लें। ठंडी चाय, चॉकलेट, कोल्ड कॉफ़ी या पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाएं। और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ एक मैं लूँगी रोज़ कार्ड और एक लूँगी टाइगर आई। और देखते हैं कि ये है पायल 1 और ये है पायल 2, ठीक है जी। अगर जिसको पायल 1 चाहिए वो रोज़ कार्ड ले सकता है, जिसे पायल 2 चाहिए वो टाइगर आई ले सकता है, ठीक है जी। ये है पिका कार्ड और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। स्टार्ट आई विल चेक कि क्या कंडीशन है। अभी पायल 1 को, पायल 2 को मैं साइड पे रख देती हूँ यहाँ पे स्टोन्स में, और रीडिंग करते हैं पायल 1 वालों की जिन्होंने रोज़ कार्ड लिया है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या उनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 15 तक जो भी डेट ऑफ बर्थ आती है जिनकी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। जिनके पर्सन की डेट कौन इतना जज्बाती हो रहा है, थोड़ा सा सुकून से। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है जिनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक आती है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, नया नया क्रश है, तो आप पायल 1 रोज़ कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर तब भी नहीं मालूम तो आप टाइगर आई के जो सेकंड स्टोन को जो मैंने यहाँ पे रखा था, ये सामने ही पड़ा है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। एक बात तो बताना मैं भूल ही गई कि मेरी ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है। ये सभी जेंडर्स के लिए है, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, दरानी, जेठानी, फूफी, ताई, मासी, काकी, चाची, सब देख सकते हैं, ठीक। प्लीज़ मुझे ये बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है। इंटरगेशन, वेरी नाइस एनर्जी। इंटरगेशन, यिंग एंड यांग की एनर्जी आ गई यार, वाह। मार्च का महीना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहा है। चेंज, वाओ। थर्ड और आखिरी, वाओ। जो चीज़ मैंने फोकस की अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जनाब आपकी लाइफ में। वी आर द वर्ल्ड, वाओ वाओ वाओ। रीडिंग को मैं पहले ही बता दूं, जिसकी नज़र, जिन जिन लोगों ने पायल 1 सेलेक्ट किया है, रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करके जाना। एनर्जीज आपके पर्सन की बहुत अच्छी निकल के आ गई, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है अवेयरनेस, लेकिन इसे हम लेंगे नहीं, ठीक है। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। तो इतनी मज़े की एनर्जीज़ हैं जनाब। ये देखें, ये है यिंग यांग की एनर्जी। आप दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट हो। एक बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला। एक कहता होगा मैंने ईस्ट में जाना है, दूसरा कहता होगा मैंने वेस्ट में जाना है। आप बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दयालु हो सकते हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपका मजहबी रसूमात नहीं मिलती होंगी। हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, ये नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, आप सुन्नी हो, ये शिया हो सकता है आप देवबंदी हो और ये शिया। और यहाँ पे आप लोगों का, यानी कि जहाँ पे 100% कन्फर्म होना कि यार ये रिश्ता तो हमारा बन नहीं सकता। प्यार हो गया। आपने कभी वो मकनातीस को देखा है, जब उसको आप पास करो तो वो ड्रम से यूं करके चिपक जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको उल्टा करो तो वो दूर दूर जाते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स देख पा रही है कि आप में से आप दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी सोल को मिला रहा है। एक वाइट और एक गोरा, अगर आप दोनों को दूर करें तो अगर आप में जिस चीज़ की कमी है वो वाइट
पन इधर आ रहा है और जो इसमें कमी है वो ब्लैक पन इधर जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। अगर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि हम दोनों तो कभी एक होंगे नहीं, तो जनाब मार्च का ये महीना आप दोनों को एक कर रहा है। शादी की ब्लेसिंग की खुशियाँ और खुशबू, रसगुल्लों की और बिरयानी की खुशबू मुझे अभी से नज़र आ रही है। चेंज जहाँ पे आपकी यानी कि समझ लो कि ब्लॉकेज हुई हुई थी, नो कांटेक्ट हुआ था, अगर इस चेंज को देखो तो यहाँ पे भी आपको अंदर छोटा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे भी यिंग एंड यांग की एनर्जी आ रही है। पूरी प्लेनेट इस वक्त आपको एक करने में जुट गई है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी देखो तो वी आर दी वर्ल्ड और यहाँ पे भी गोल राउंड ही आ रहा है। यानी कि जहाँ तक मैं ओवरऑल देखूँ तो मेरी तो दुनिया यानी कि मेरी इस वक्त जो इस आसपास मैं अपने ऑरा फील कर रही हूँ, इतना पॉजिटिव ऑरा फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले इसी हफ्ते के अंदर, इन 7 दिन के अंदर, इन 15 डेज़ के अंदर अंदर मुझे तो आप लोगों के घर एक अथेंटिक यूनिवर्स की तरफ से प्रपोजल आता नज़र आ रहा है, आपके इस पर्सन की तरफ से ही। सीधी सी अगर मैं आपको बात बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ, बगैर शुगर कोट किए हुए, अगर यहाँ पे कोई टैरो रीडर आया है जो कि मुझे प्रॉपर फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई टैरो रीडर मेरी रीडिंग को चेक करने आ रहा है या देखने आ रहा है कि निदा आपी किस तरह किसी कार्ड को रीड करती हैं, तो आप बेशक यहाँ पे नीचे जाके नीचे क्लैरिफाई ज़रूर करना, अफर्म ज़रूर करना कि जब ये यिंग एंड यांग की एनर्जी आती है ये मेड फॉर ईच अदर की होती है। आप यानी कि दुनिया आपको जितना मर्जी अलग करे, यूनिवर्स ने तय कर लिया कि आपको मिला के रहना है। उनकी सोच में जिस भी आपने अथेंटिक पार्ट रखा था कि जी हमें ये पर्सन, ये मसला है, वो वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन है, वो साउथ में है, हम वेस्टर्न है, वो हिंदू है, हम मुस्लिम है, वो सुन्नी है, वो शिया है, या दरानी जेठानी का कोई मसला है, या शादी हो ही नहीं सकती, या मंगनी होकर टूटी हुई है, या निकाह होकर रुका हुआ है और कोई मर्ज होने का दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, आपने होप छोड़ दी थी, तो जनाब यूनिवर्स कह रही जहाँ पे आपने होप ख़त्म की वहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए दरवाजे ओपन कर दिए हैं। और वी आर द वर्ल्ड, आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो और आप चाहो ना चाहो भैया, अल्लाह तो आपको एक कर रहा है, डिवाइन तो आपको एक कर रहा है, यूनिवर्स तो आपको एक कर रही है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आने वाले 10 डेज़ में नज़र आती है, तो प्लीज़ टैरो रीडिंग से मुझे ये बताइए। मैं 1 मिनट फिशी को अपने यहाँ कर लूँ और इन कार्ड्स को यहाँ सामने रख लूँ। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव है, मेरा स्माइली को देख के स्माइली की तरह खुश हो जाओ। और मैं इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ। ठीक है कि डिवाइन मुझे प्लीज़ बताइए, मैं टैरो कार्ड से निकालना चाहूँगी कि इतनी प्यारी एनर्जी के साथ जब आपके पर्सन में जो आपकी बात ना मानने का चेंज था ना, जो आपने फर्स्ट साइड में हनीमून पीरियड में अपने पर्सन को देखा था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दुनिया का कोई जादू, कोई ऐसे, या जिस किसी ने भी आपके अंदर गलत फहमियाँ ख़त्म की थी, आपके पर्सन को डेफिनेटली कंफर्म हुआ है कि ना भाई मेरी पर्सन ही ठीक थी, शी विल बी राइट या ही विल बी राइट, वो ठीक था या ठीक है। तो भाई देख लेना आप, मुझे तो लगता है कि आने वाले या तो चंद घंटों में या आने वाले डेफिनेटली 10 दिन के अंदर अंदर मुझे आपके घर में खुशखबरी की नवीद आती नज़र आती है, खुशखबरी आती नज़र आती है, ब्लेसिंग नज़र आती है। और ये कोई ब्लेसिंग छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है, सीधा सीधा शादी का प्रपोजल ही आता नज़र आता है। अगर आप लोगों में कहीं नो कांटेक्ट चल रहा है तो सीधा सीधा मुझे पर्सन आपकी लाइफ में आते नज़र आते हैं और वो कन्फेस करेंगे कि यारा तू ठीक थी, मैं गलत था, मैं लोगों की बातों में आ गई थी या मैं लोगों की बातों में आ गया था, हमने क्यों अपना घर बर्बाद किया, हम क्यों लोगों की दुनिया में है। और अगर दुनिया की बातों में है और अगर आपके सास ससुराल वाले या लड़के वाले या लड़की वाले किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम थी, मुझे वो प्रॉब्लम हटती हुई नज़र आती है। अल्लाह की तरफ से आपकी राहों में खिलते हुए फूल नज़र आते हैं। ये ले जरा, क्या कह रही थी मैं, चेक करो। अब भी कह दोगे निदा आपी बस कर दो यारा, बस कर दो। लो जी, शादी की नवीद तो पक्की है और मेरा चॉकलेट का डब्बा भी पक्का है। खबरदार अगर मेरे चॉकलेट के डब्बे को मारने की कोशिश की ना तो कसम से पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं, बच्चों को खिला देना। अगर मुझ तक ना पहुंचा सको तो इमेज में चॉकलेट ज़रूर भेजना। रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं कि इतने प्यारे चेंज के बाद अगर मैरिज का प्रपोजल आ रहा है तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि आगे मेरे देखने वालों के लिए क्या खुशखबरी है। आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। आगे बराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। गोरी गोरे खोल दे दरवाज़ा। ठीक है, गोरी हो या गोरे हो, कम्युनिकेशन
डेफिनेटली आपके फैमिली वालों में आपका जो यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, आपको उम्मीद आप कह रही होंगी निदा अपी क्या बातें कर रही हो, दूर दूर तक तो सवाल नहीं पैदा होता, ना फ़ोन आता है ना मैसेज आता है, हर जगह से तो ब्लॉक कर दिया है। तो ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। और वो देखो बैंड बाजा बारात लेकर तैयार है, प्रपोजल लेकर तैयार है, अथेंटिक प्रपोजल। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हवाई बातें करेगा वो कहेगा जानू आई लव यू वन, जानमान डार्लिंग आई लव यू टू। टू नहीं होता, वन नहीं होता, ठीक है, कभी टू ना कहा करो। दुनिया ये लो जी, सेलिब्रेशन भी आ गया। अब भी कहो, अब भी कहो निदा पी क्या शुगर कोट बातें करती हो। मैंने क्या शुगर कोट बातें करनी यार, जब इतनी प्यारी आप लोगों की एनर्जी निकल के आती है, अब यकीन करो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा मेरा दिल इतना खुश होता है ना, आप लोगों के लिए इतना दिल खुश होता है कि मैं आपको, आप शायद ही यकीन करो कि निदा अपी का दिल आप लोगों के लिए इतना खुश होता है। मैं इतनी खुशी से आप लोगों की, जब खास करके ऐसी एनर्जीज निकल के आती है ना, मैं नहीं जानती कि मेरी रीडिंग आप लोगों में से कितने लोगों के साथ मैनिफेस्ट होगी। मैं ये भी नहीं कहती कि 100/100 लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन आप लोगों में से चंद लोग तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर यूनिवर्स मेहरबान हुई है। अब जिस पर भी ये यूनिवर्स मेहरबान हो रही है, जिसकी भी एनर्जी इस वक्त मेरे एंजल्स, मेरे गाइडेंस, मेरा अल्लाह पाक की तरफ से भेजे हुए जो नॉलेज है, जो कैरी करके मैं से डिकोड कर रही हूँ, मैं इन एंजल्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मुझे आप लोगों की इतनी प्यारी एनर्जीज़ को कैरी करने का और फिर उसे डिकोड करने का मौका देते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि आगे क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप, अब आपको ये प्यार छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब आपके पर्सन बैंड बाजा बारात लेकर आएंगे, खुल के अपने प्यार का इजहार करना, ठीक है जी। बिल्कुल, ये कोई आपका पास्ट का पर्सन था, मैं क्या कह रही थी, और पास्ट का कार्ड निकल आया ना। अब भी कहो कि निदा पी ये पर्सन नहीं आएगा, ये छोड़ के चला गया, इसने ब्लॉक कर दिया है, ये आई आपको लग रहा था कि चीटिंग करके गया था, इसे चीटिंग मिली। ये कम्युनिकेशन के नीचे कार्ड का आने का मतलब यह है कि आपकी कम्युनिकेशन और चीटिंग के धोखे को जो इसने दिया था, या जो दुनिया ने गेम चलाई थी, वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि ये आपका कार्मिक रिलेशन था, उसका कार्मा पूरा हो गया। आपको अगर आसान मिसाल में बताऊं तो अगर सुई 12 से गुजरती है तो याद रखना 12 पर ही आके दूसरा राउंड शुरू होता है। तो आपका वर्ल्ड का सर्कल कंप्लीट हो गया, आप में से ज़्यादातर लोगों का वर्ल्ड का सर्कल कंप्लीट हो गया, आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया। जहाँ पे आपने रो रो कर रातें गुजारी हैं, वहाँ अब खुशी के आंसू निकालने का वक्त आ गया। ऐसा होता नहीं कि अल्लाह आपकी आजमाइश ले, डिवाइन आपकी आजमाइश ले और बदले में आपको कुछ ना दे। आप अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गए। अब बोलो डेथ का कार्ड आ गया। ये आपका, अगर नॉन मुस्लिम देख रहे हैं तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी है जो आपके कंप्लीट हुआ है और अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम हो तो बता दूं कि आपकी आजमाइश का वक्त डेफिनेटली ख़त्म हो गया। डेथ का कार्ड आ गया। आपका जो यानी कि रिलेशन ख़त्म हुआ था, रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, पुराना कारमा सारा ख़त्म होके, तो मकाफाते अमल सारा ख़त्म होके एक नया बर्थ चार्ट आपका शुरू है, जिसमें आपके पर्सन ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार और लव मैरिज को अरेंज में करते हुए नज़र आते हैं और उसको आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। इनमें से कुछ कार्ड्स को मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी और देखते हैं कि आप लोगों में से वो कौन खुश नसीब हैं कि जिनके लिए क्या नाम नहीं आता, ये रीडिंग निकल के आई और आज इतनी अच्छी ये रीडिंग निकल के आई है आप लोगों के लिए। मेरा दिल कर रहा है फूल का कदम, डेफिनेटली आपके कदम उठाने वाले। और जो करंट एनर्जी में जो टावर की एनर्जी आ रही थी, ये लो टावर के नीचे अगर क्वीन ऑफ कप, तो देख लो कितना ट्रू लव मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों का सच्चा प्यार था, यूनिवर्स को नजर आया, तभी आया कि वी आर द वर्ल्ड। अब भी कह दो कि जो अभी आपका ब्रेकअप मोड था, जो आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, तो वी आर द वर्ल्ड की टावर मूवमेंट आपका ख़त्म होता नज़र आ रहा है। डेथ की एनर्जी यहाँ पे ये क्लैरिफाई करती है कि ये जो कर्मा आपका चला था, जो ब्रेकअप हुआ था, जो उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बीगो पे, यहाँ पे, वहाँ पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ से ब्लॉक किया था, वो कम्युनिकेशन हर जगह से खुलती हुई नज़र आती है। आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं और ये ब्रेकअप मोड जो फ़िलहाल चल रहा है, ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसे वर्ल्ड का कार्ड कह दो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह दो, ये घूम गया। क्योंकि जब यिंग एंड यांग की एनर्जी आ जाए तो दुनिया की चालें कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, चाहे यहाँ पे कोई मुझे आके ये कह दे कि निदा आपी यहाँ पे आपकी रीडिंग गलत होगी, यहाँ पे आप गलत कह रहे हो, तो मैं नहीं मानूंगी। मैं ये ज़रूर मानूंगी कि ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आप लोगों में से 50 से 75% लोग ऐसे खुश नसीब हैं कि जिनके यूपर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है, आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया है और अब आपकी ज़िंदगी में सिवाय खुशियों के यूनिवर्स
कुछ नहीं बरसाने वाला। जैसे आज इतने महीनों हफ्तों के बाद लाहौर में अचानक से बारिश हो के मौसम खुशगवार हो गया है, आपके पर्सन भी आपकी तरफ आके मोहब्बत का पैगाम फेंकने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि यहाँ पे सेवन ऑफ वैन ये पेंटिकल क्यों है आ गया है जनाब। एस ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन का विजन क्लियर हो गया, अल्लाह ने सारे रास्ते खोल दिए, अल्लाह की तरफ से उसकी थर्ड आई चक्रा खुल गया है, हार्ट चक्रा खुल गया है और अब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहूँगी नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया। अगर इतनी व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है तो इंतज़ार किस चीज़ का है। थ्री ऑफ सॉर्ड, देखा मैंने क्या कहा, थर्ड हार्ट चक्रा उनका ओपन हुआ है। जो उनको तकलीफ़ें हुई हैं, जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी, उन्हें थर्ड पार्टी से ये डेफिनेटली मिला था। तभी उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पर्सनी के पास वापस जाऊं, क्योंकि मेरी पर्सनी ही इज़ द बेस्ट पर्सन थी मेरे लिए। वी आर द वर्ल्ड के हम दुनिया थे। आजमाइश आपके सच्चे प्यार पर आई है, क्योंकि इस टावर के नीचे है किंग ऑफ कप और यहाँ पे आप है क्वीन ऑफ कप। तो भाई दोनों मेड फॉर ईच अदर थे, तो इतनी सी आजमाइश तो बनती थी। तो अगर इतनी सी आजमाइश आ जाए तो नॉट अ बिग डील यार। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, याद है ये गाना? इस फिल्म का नाम नहीं मुझे याद और इस फिल्म की स्टोरी भी मुझे इतनी कुछ याद नहीं है, लेकिन एक अचानक से ये गाना आ गया, वी मेड फॉर ईच अदर, आगे कुछ इस तरह का गाना। इसे यूट्यूब पे सुनना, आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी स्टोरी को ये मैच कर रहा है, अचानक से मुंह पे आ गया ये इस वाली एनर्जी को देख के। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, आई लव यू फॉर एवर, कुछ इस तरह का है, या फिर मेड फॉर ईच अदर कुछ इस तरह का है। तो आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बता दूं कि डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे नाइट ऑफ वैन की एनर्जी क्यों आई है। क्योंकि यहाँ पे वो चीटिंग करके गए थे छोटी सी एनर्जी के साथ, मगर एक फायरी एनर्जी के साथ आपके पर्सन दोबारा से लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। पाइल वन रीडिंग रेजोनेट हो तो इसे हार्डली, स्ट्रांगली और ट्रूली तौर पर, दिली तौर पे इसे एक्सेप्ट करके क्लेम ज़रूर करना। जिसकी नज़र से भी ये गुजरे इस चीज़ को इग्नोर मत करना। और ये लें जी, आपकी विश पूरी हो रही है और आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं। और आपके स्टार साइंस में मुझे एक्वेरियस, लियो, जेमिनी, इसके बाद पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर देखना चाहूँगी, एक मिनट मैं आपके वो नंबर्स पकड़ लूँ कि मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 6, 14, 17, 27, 25, 3, 2, 1, 5, 25, 27 और मुझे 16, इसके अलावा 12 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इन डेट्स के अंदर ये आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन एक शादी की ऑफ़र लाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे इग्नोर मत करना। अगर रीडिंग रेजोनेट हो वेल एंड गुड, और अगर ना रेजोनेट हो तो इसको जाने दीजिए, लेकिन नेक्स्ट को आने दें। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इस रीडिंग को पायल 1 वालों डेफिनेटली क्लेम करना, क्योंकि जितनी अच्छी एनर्जीज़ को आप क्लेम करोगे, यूनिवर्स में अपने प्यार भरे मैसेजेस को भेजोगे, उतनी जल्दी आपके लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, रोना धोना बंद करो, सजदा शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ के हाथ यूं फैला के दुआ मांगा करो। और अगर आप मंदिर में जाते हो, जीसस में चर्च के पास जाते हो, जब भी हाथ रखो तो सजदे में हाथ ऐसे नहीं रखना, आपने ऐसे रख के सजदा शुक्र अदा करना है। अगर मुझसे रीडिंग लेनी हो तो ऊपर मेरा इंस्टाग्राम और नीचे मेरा व्हाट्सएप, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा, लेकिन वहाँ पर रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। मेरे साथ वहाँ पर कॉन्टैक्ट सिर्फ वही किया करें जिन्होंने पेड रीडिंग देनी होती है। और डिटेल्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि पाइल 1 के लिए आप, यूनिवर्स ने तो वी आर दी वर्ल्ड और इंटीग्रेशन और चेंज का बताया कि लाइफ का पैटर्न ही चेंज होता नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल 1 वालों के लिए आपका क्या मैसेज है। नो नीड टू वरी, देख लीजिए, नो नीड टू वरी। अब भी कह दो कि निदा पी, अब मैं देख लो कार्ड को कोई इसके ऊपर वो नहीं हुआ, बिल्कुल न्यू कार्ड है, इस पर मैंने कोई नहीं ऐसा लगाया हुआ कि निशान के जिससे आपको लगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो इस एनर्जी को आप डेफिनेटली कैरी कर लोगे। आगे अब आपकी भैया मर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में आपकी परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। और अगर अब भी आपको यकीन ना आए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, आप लोगों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई निदा आपी ने आपके लिए कुछ वर्क किया है। इसको मैं यूँ रख देती हूँ, नो नीड टू वरी। ऊपर तो
इस तरह था परफेक्ट टाइमिंग। और ये इतनी परफेक्ट टाइमिंग है यार कि आप लोगों की लाइफ बन जाएगी अगर आप इस रीडिंग पे बिलीव कर लेते हो तो। और आगे मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं पायल 2 की तरफ। मैं निदा अली मुबीन मज़हर मौला वारिस, बाय। हाय, मैं निदा अली मुबीन मज़हर आ गई हूँ दूसरी पायल में आपके साथ। जिन लोगों ने पायल 2 को सिलेक्ट किया था, जिन्होंने टाइगर आई को पसंद किया था, पायल 2 जिनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, तो ये पायल 2 उनके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। तो मैं ज़रा डेक को थोड़ा सा पीछे कर लूँ ताकि आप लोग इस रीडिंग को देख सकें। अगर मैं यहाँ पे ये एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी, अगर रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और अगर ना करे तो आप पायल 1 को एक दफ़ा जाके चेक कर लीजिएगा। उनकी रीडिंग बहुत ज़बरदस्त निकल कर आई है। और मेरी रीडिंग सबसे आपको बता दूं कि सभी जेंडर्स के लिए होती है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, नॉन सिंगल्स, ठीक है। उसके बाद जिनकी मंगनी हुई है, जो फ्योंसी है या जो अंगेज है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। हालांकि मुझे ये रिश्ता बहुत बुरा लगता है, ये वर्ड्स ही बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन आप लोगों के रिचुअल्स में, आप लोगों के रिलीजन्स में चीज़ें चलती हैं तो इट्स ओके। बट बीइंग अ मुस्लिम मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। बाकी दरानी, जेठानी, फूफी, चाची, मासी, चाची, काकी, ताऊ, माऊ सब देख सकते हैं, ठीक है। अंडर 18s के लिए वीडियोस नहीं होती। अगर फिर भी आप इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हो। रीडिंग रेजोनेट हो तो नीचे मेरी रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाया कीजिए। और प्लीज़ कम से कम सदका जारिया समझ के कम से कम अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड ऑफ सर्कल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए। इससे आपकी नहीं तो दूसरे लोगों की दूसरे लोग हील हो जाते हैं, उनको मदद मिल जाएगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक आती है, अगर वो उनके पर्सन के मार्च के ये आने वाले 15 डेज़ में उनके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। और मेरी रीडिंग आपको बता दूं कि टाइमलेस होती है, और जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी इन 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मार्च में जब भी ये गुजरेगी आपको उस वक्त का ये मैसेज होगा। जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का ये आपका मैसेज होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि आने वाले 15 दिन में जिनकी नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजरी है, उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है। टोटलिटी, वाओ, पहला कार्ड तो अच्छा निकल आया। ओके, पाइल 1 का भी अच्छा निकल के आया था। साइलेंस, ओके, कॉलिंग टू द पास्ट, ओके जी। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो पायल 2 जिन्होंने टाइगर आई पसंद किया था, इनके लिए निकल के आया है टोटलिटी, साइलेंस और कॉलिंग टू दी पास। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए 5 का नंबर बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि 2 दफ़ा में 5 आ गया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर नज़र आ रहे होंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है या पर्सनी है या जो भी बंदा इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है, वो अपना कर्मा भुगत रहा है, ठीक है। और उसकी लाइफ में इस वक्त ऐसी हार्ड स्ट्रगल चल रही है कि वो चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ सकता। वो अपना पास्ट का कर्मा, अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा जो होते हैं वो भुगत रहे हैं। आप अगर कहोगे नहीं जी मेरा पर्सन तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा करता है, मैंने तो आज तक उसमें कोई बुराई नहीं देखी, तो कुछ ना कुछ उसने अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसा किया है कि जिसका उसे कर्मा भरना पड़ रहा है। और अगर हम बीइंग अ मुस्लिम, आपको बता दूं कि ये दुनिया मक्का फातिमा है, हमें जो कुछ भी किया है हमें इधर से करके हमें इस दुनिया में भुगत के जाना है। मौला अली का फरमान है कि औरतों के साथ, बीवी, किसी भी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ गलत मत करो। तुम्हें अपनी माँ से, बहन से, बेटी से, बीवी से भुगत के जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी के साथ वादा किया है या आपके पर्सन ने किसी के साथ वादा किया है तो उसे को जाके पहले अपने पिछले कर्मा को क्लियर करो। अगर आपने कोई मन्नत मान रखी है उस मन्नत को पूरा करो। अगर आपने कोई बातों बातों में कोई ऐसी बात की है, किसी का दिल दुखा दिया, तो उस चीज़ को क्लियर करो। क्योंकि जब तक ये क्लैरिफाई नहीं करता, अपने आप को क्लिंस नहीं करता, ये इसी तरह खामोश रहेगा। आपको बहुत इंतज़ार है कि इधर से कोई ऑफ़र आए, कोई बात चले, अच्छा खासा हमारा रिश्ता था, आहिस्ता 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 हनीमून पीरियड ख़त्म होता होता ब्रेकअप सिचुएशन मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको भी रखें
और अपने घर वालों को या इन लोगों को भी साथ में रखें। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे आपके पर्सन इस वक्त अपनी किसी भी आजमाइश पे पूरा उतरते नज़र नहीं आते, क्योंकि आजमाइश का वक्त इन पे कुछ अच्छा खासा चला गया और अब उन्हें ये नहीं समझे, वो अपने डीप डाउन छलांग लगा के देखें। अगर आपको मैं ये दिखा दूँ, ऊपर मून है और उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज नज़र आती है, उनके थर्ड आई चक्रा पर और क्रॉन चक्रा पर मुझे ब्लॉकेज नज़र आती है। जब तक वो इस चीज़ पर अपना वर्क नहीं करते तो भैया मुझे नहीं लगता कि उनका कोई जल्दी इन 15 दिन के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं देखती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि जिन लोगों ने पायल 2 को चुना है, एकदम ऑपोजिट रीडिंग आई है, जिन लोगों ने पायल 2 को चुना है कि उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजमेंट, अल्लाह से दुआएं हो रही। जब तक आप पास्ट अपना क्लियर नहीं करोगे, जजमेंट तभी होगी। ऐसा नहीं कि अल्लाह आपको देख नहीं रहा, आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी, दुआएं आपकी कबूल हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, वहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है। यानी कि आपके किसी ना किसी बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी बनी हो सकता है आपका ऊपर से उनकी चॉइस और सिलेक्शन भी गलत है। जिन लोगों के साथ ये बना के रखना चाह रहे हैं उनमें अगर आपको दिखा दूं तो ये देखो, यहाँ पे सांप है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे मैजिक की एनर्जी चल रही है, यहाँ पे भी मैजिक की एनर्जी। यहाँ पे देखो, दिखाने में वो लोग बहुत से थे। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो सिर्फ ये एक ही है जहाँ पे उनको थोड़ी बहुत आस है कि मेरी कोई मदद हो सकती है। और उसके ऊपर भी देखो तो रेड लाइन की जोन है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इतने सारे अमरूतों में से हमेशा गंदा अमरूद ही चुनते हैं। उन्होंने आपको छोड़ा जिस पर्सन के लिए, जिस पार्टी के लिए, उनकी माँ हो सकती है, उनके घर वाले हो सकते हैं, कोई दोस्त होते हैं, बिजनेस होते हैं, वहाँ पे उनको जस्ट और जस्ट सिवाय लॉस के कुछ नहीं मिल रहा और अब उनको इसी चीज़ का शायद पछतावा है और इसी चीज़ पे वो अपने पास के रिलेशन को आपको लेके सोच रहे हैं कि यार ये मैंने क्या गलती कर दिया, मैं किस मुंह से आपके पास जाऊं। और जब तक ये अपना थर्ड आई चक्रा को ओपन नहीं करते या आप नहीं करते या इनका कोई सदका खैरात नहीं निकालते, तो ये टोटलिटी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं आप तक पहुंचने की, पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए ये दिन रात अब दुआएं कर रहे हैं कि मैं किस मुंह के साथ अपने पर्सन के पास वापस जाऊं। मैंने क्या कहा था, ये लो, यहाँ पे भी मून की एनर्जी आ गई है। अब भी आप कह दो कि निदा आपी ये तो एनर्जी हमारी थी ही नहीं, हमारे साथ तो रेजोनेट नहीं हो रही। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई तो एक दफ़ा पाइल 1 को जाके देख लो, मे भी आपके साथ रेजोनेट हो जाए वहाँ पर, क्योंकि उनकी एनर्जीज इतनी प्यारी निकल कर आई हैं कि शायद ही आपकी सोच हो। बहुत उनके एक्यूरेट। 1 मिनट, लवर का कार्ड है लेकिन वो अंदर ले लिया क्योंकि उस वक्त मैं इसको जज नहीं कर रही थी और वो अंदर आके अंदर ही चला गया। आपके पर्सन आपको प्यार तो करते हैं लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे मून की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे पायल 1 में कंफर्म तौर पे बता रही हूँ कि मुझे मैजिक की, ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आती है। हो सकता है ये आपकी, और ये कोई इतना क्लोज वंस है, ये आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर दरानी जेठानी हो सकती है, या फिर मासी से। आजकल के तो रिश्तों में ऐसे ऐसे रीडिंग सुनने में आ रही हैं, सगी बहनें भी बहनों का घर उजाड़ रही हैं। तो भाई देख लेना, भाई बहन भी एक दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते। वर्ल्ड का कार्ड आता है, जैसे कि वर्ल्ड के कार्ड से ये नज़र आता है कि आपकी लाइफ में अच्छा खासा कर्मा चल रहा है। आप अपने प्यार में अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हो लेकिन वो प्यार और मोहब्बत चल नहीं रही, मिल नहीं रही। उसकी रीज़न ये है कि भाई आपके पर्सन में तो इस वक्त एक तो जादू चल रहा है, आपका प्यार भरा आशियाना तोड़ा गया है। और ये क्यों तोड़ा गया, लास्ट और आखिरी कार्ड मैं इस कार्ड से देखूंगी। प्लीज़ डिवाइन आखिरी कार्ड दीजिए कि आखिर ये मून की एनर्जी क्यों आ रही है और ये मैजिक की एनर्जी क्यों निकल के आ रही है। क्योंकि आपके जहन पर्सन इस वक्त यही नहीं समझ पा रहे कि उन्हें ऐसे में करना क्या है कि अपने घर वालों की सुने। दिलो दिमाग में लड़ाई चल रही है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं पर घर वाले लड़ पड़ते हैं। उन्हें आपके साथ खुशियाँ नज़र आती हैं पर घर वाले कहते हैं बेटा जी हम हैं ना, हमसे मिलो। और ये आपको एक होने नहीं देंगे क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी बहुत बुरी तरीके से नज़र रखे हुए है। तो और यहाँ पे मुझे कोई इतना ख़ास आपके लिए पॉजिटिविटी इन आने वाले 15 दिन में तो नज़र नहीं आती। सिर्फ मैनिफेस्टेशन है आपकी, जितनी मर्ज़ी आप दुआएं कर लो, वो दुआएं तो आपकी कभी भी रद्द नहीं होती। ठीक है, अगर चाहो तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर, ऊपर मेरा इंस्टाग्राम और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, तो आप चेक कर लेना जहाँ पे भी आप कॉल करना चाहते हैं। लेकिन कॉल मुझे वो करे जिसने मुझसे पेड रीडिंग लेनी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहले तो अपने इसीलिए यहाँ पे आया था क्लींजिंग टू पास्ट, कि अपने क्लींस को, अपने पास्ट को क्लीन करो, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं। और अगर आप पे कोई मैजिक वगैरह हो रहा है, ये चीज़ आपको भी फील हो रही होगी, आपके आधे सर में दर्द शकीका होता होगा, आपके कमर में दर्द रहती होगी, या आप बीमार रहने लगे होगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये सब है।
तो भी अपना इलाज करवा लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन दुनिया को तो आपको लग रहा होगा बड़े खुश हैं बहुत, वो परेशान बहुत हैं, दिलो दिमाग पेशा उनमें उन्होंने मुंह बंद करके अपने आप को इगोइस्टिक कर लिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया जिसे, यानी कि ये बात है कि फ़ैसला लेना चाहता है लेकिन लोगों की बातें इस पर असर करती हैं। तो उसकी वजह ये है कि ये जो मैजिक चला तो वो असर करती हैं। अब वो आपका वो बंदा है, इसीलिए वो साइलेंस हो गया, चुप हो गया कि मेरी किसी ने सुननी तो है कोई नहीं। वो जितना लड़ सकता है वो उतना तो लड़ है, लेकिन क्या होगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है, आपका पर्सनी जो भी है, अपनी फैमिली वालों के सामने अगेंस्ट हो नहीं सकता। उसने तलवार उठाई ज़रूर है, लड़ रहा है, बोल रहा है, जितने हद तक आपके लिए सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन अभी एक्शन का मुझे उसके अंदर कोई मोड़ नज़र नहीं आता। सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत खुश नज़र आती है, और ये चीज़ हो सकता है कि आपको भी नज़र आता हो कि भी मेरा पर्सन तो पता नहीं निदा अभी क्या कह रही है, वो तो अपनी फैमिली में बड़ा खुश है, अपने बीवी बच्चों में बड़ा खुश है। तो भाई जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई खुश नहीं है। ये कार्ड देख के मैं कह सकती हूँ कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की फैमिली जो थर्ड पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, या जो आपके पर्सन इस वक्त हैं, या तो वो आपके साथ ये फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ खुश रहना है, उन्होंने आपके साथ ये दुनिया देखी थी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला कार्ड देखो तो वो छोड़ के जा रहा है। या तो ये आपके शौहर हैं जो आपको छोड़ कर गए हैं, या फिर ये आपके मंगेतर है जो आपकी मंगनी वगैरह फ्योंसी है जो मंगनी वगैरह टूटी है, या फिर ये आपके लवर हैं जिन्होंने आपके साथ शादी के प्यार के मोहब्बत भरे ख्वाब देखे और दिखाए थे, और दुनिया वालों ने जादू करके आप लोगों को अलग किया। और मे भी हो सकता है कि आप लोग मियाँ बीवी ही हों, और अब आपके मैजिक के असरात से आप लोगों का रिश्ता तोड़ा गया, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। और अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है आपकी लाइफ में, देन मुझे आपके पर्सन आते हुए दिखाई देते हैं। इसको मैं क्लैरिफाई अभी लाजमी करती हूँ कि इतनी नेगेटिव एनर्जी में अगर व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाए तो इसमें से काफ़ी असरात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ही बिल्कुल जी 9 ऑफ, और यहाँ पे फिर 5 की एनर्जी बहुत है। मैं आज की पायल 2 में 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिनमें 5 एंजल्स नंबर आ गए हैं। तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है ना जनाब, ये परेशान है, अल्लाह से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे होंगे, आपको सच्चे ख्वाब नज़र आ रहे होंगे। अपने ख्वाबों को किसी को मत बताना, ये आपके पर्सन ना बताएं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा शायद अपनी टोटलिटी है तो अपने ख़ानदान वालों से लड़ें, लेकिन जब तक ये पास्ट क्लिंस नहीं ना होगा, ये ब्लैक मैजिक क्लिंस नहीं होगा, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून घूम तो गया है लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। वो आपके पर्सन ये 5 की एनर्जी 5 ऑफ वैन की एनर्जी 2 दफ़ा आई है, तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के कार्ड में कुछ नहीं है। अभी वो अपना जब तक अपना पास्ट क्लिंस नहीं करते, व्हील ऑफ फॉर्चून उनको मदद कर रहा है, उनके लिए राहें आसान कर रहा है। हो सकता है ये उनके मुंह का ये जो साइलेंस लगा हुआ है, उन्होंने जो खामोशी अख्तियार किया, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाए, वहाँ पे मून की एनर्जी मे भी हो भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर मैजिक के स्टार्स ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कर सकेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे जजमेंट किस चीज़ के लिए आया है। 6 ऑफ वैन, आपके पर्सन आपसे शादी के ही ख्वाब देख रहे हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं। ये मैंने आपको ऐसे नहीं कहा कि आपके पर्सन ने जो आपको ख्वाब दिखाए थे, आपसे मोहब्बत की, प्यार की, घर परिवार देने का जो उन्होंने सोचा था उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जजमेंट में वो यही मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरे बस से तो टोटलिटी से मेरी तो एनर्जी ख़त्म होती नज़र आती है, मेरे लिए आप कुछ कर दें। तो मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी पे क्या आया। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक प्यार भरा भरपूर यानी कि ख़ानदान ही देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया वालों ने आप दोनों को अलग किया है। हो सकता है कि अगर आप मियाँ बीवी तो आपके शोहर अब आपको अलग से घर ले दें, क्योंकि 6 ऑफ वैन के साथ किंग ऑफ पेंटिकल का आना अथेंटिक आपके पर्सन है, शायद इसीलिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड आता है कि अब आपके पर्सन कोई फैसले पर पहुँच गए हैं। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे 5 की एनर्जी क्यों आई है, किंग ऑफ कप, क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं इसीलिए वो घर वालों से लड़ रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ वैन की एनर्जी और नीचे भी 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो इसको दोनों कार्ड को एक ही कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि जनाब आपके पर्सन ने आपकी तरफ आने का फ़ैसला लिया है। उन्होंने खामोश रहकर साइलेंस से ये भी एक इशारा मिलता है कि आप लोगों में से बहुत से पर्सन आपकी तरफ मोहब्बत की ऑफ़र लाएंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मैजिक की एनर्जी से आप लोग फ़िलहाल एक होते नज़र नहीं आते। 3 ऑफ कप को 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन ने आपको खोना नहीं चाहते,
आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन तीसरी पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, उनके शशके बहुत है, नहीं भाई वहाँ पे वो खुश नहीं है, उनको कहीं ना कहीं आपके जाने का, आपके खोने का गम है। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों घुमा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी लो जी, एक दफ़ा फिर 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तलवारों की एनर्जी। 5 बहुत अहम है और ये बहुत कम होता है। 5 और ये भी देख लो कि ये 5 की ही एनर्जी है। तो भैया आपके यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन में वर्ल्ड का कार्ड खुद ही गिर के आया, तो आप लोग भी वर्ल्ड में इंक्लूड हो। ये सारा जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है आपकी लाइफ में, ये चलना ही था, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया। आपके पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिवन एंड टेक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो ये सिनेरियो तो बनता ही बनता है। अगर अब आपके सिनेरियो में ये चीज़ आई गई है तो भाई मैं जानना चाहूँगी एंजल, ऐसे में मेरे जिन लोगों ने पायल 2 को, टाइगर आई को चुना है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में इन पर्सनस को क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ऐसा क्या नज़र आता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि पायल 2 वालों को, जिन्होंने भी टाइगर आई को चुना है, उन्हें क्या करना चाहिए। आप वेट करो, आपने कुछ नहीं करना, आप इसके आने का तमाशा देखो, ठंडे चावल चाय पियो, चेस लो, कोल्ड ड्रिंक लो और चुप करके देखो कि हो क्या रहा है। जहाँ पे इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और सब्र कर लो। ये आपके पर्सन आएंगे, इनको अवेकन होने दो, इन्हें अपना पास्ट क्लिंस करने दो और फिर देखो ये कैसे आपके कदमों में आके गिरते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, या तो इसे वेट कर लो, और अगर आपको लगता है कि आप वेट नहीं कर सकते, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, तो भाई फिर एक नया रास्ता पकड़ो, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है बिग हैप्पी चेंज, और वेट भी करोगे तो भी बिग हैप्पी चेंज है। और अगर इस पर्सन का किसी नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि ये बंदा बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है जिसने आपका जीना आराम किया हो, तो आप नए पर्सन को भी चूज़ कर सकते हो। रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, अगर ना रेजोनेट हो तो पाइल 1 को जाके एक दफ़ा चेक कर लेना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि ये सभी पर्सन के साथ रेजोनेट हो, कोशिश करूंगी कि ये तकरीबन आप लोगों में से सभी के साथ रेजोनेट ना हो। आप पाइल 1 को जाके लाजमी चेक करना और वहाँ पे जाके क्लेम करना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को ही आपको क्लेम करना होता है। और मैं दुआ करूंगी जिन जिन के साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो, अगर आपके पर्सन आपके हक में बेहतर है तो उनके लिए आसानी हो जाए, आप थोड़ा सा वेट कर लो। और अगर जिनके लिए नहीं, तो आप इस पर्सन को छोड़ के आप अगली डायरेक्शन को देखो, नए पर्सन को देखो। अगर कोई नया प्रपोजल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बाकी मैं आपको तहज्जुद की दुआ में याद करने के लिए, दुआ करवाने के लिए अपना नाम नीचे ज़रूर लिख के जाया कीजिएगा। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। निदा अली, मुबीन मज़हर, मौला वारिस, बाय।